नमस्ते। आज ना हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने निकले हैं जो देखने में तो बिल्कुल जादू लगती है, पर उसका राज वो छिपा है साइंस में। और ये कहानी शुरू होती है एक स्कूल के साइंस फेयर से। जरा सोचिए, दो स्टूडेंट्स हैं, अश्विन और कीर्ति। वो एक टेबल के पास जाते हैं और उस पर क्या है? बस एक कोरा कागज। लेकिन तभी एक स्प्रे बॉटल से उस पर कुछ छिड़का जाता है और अरे वाह! देखते ही देखते उस खाली कागज पर ये शब्द उभर आते हैं, बिल्कुल जादू की तरह। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? क्या ये सच में कोई जादू है या फिर इसके पीछे केमिस्ट्री का कोई कमाल छिपा है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो इस मिस्टीरियस वेलकम के पीछे का राज जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि अलग-अलग सब्सटेंस मतलब पदार्थ होते कैसे हैं। अच्छा, तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ना हमें एक जासूस बनना पड़ेगा और हर जासूस को चाहिए होते हैं उसके टूल्स, है ना? तो हमारा पहला टूल है लिटमस टेस्ट। तो ये टूल है एक इंडिकेटर, हिंदी में कहें तो सूचक। अब ये इंडिकेटर करता क्या है? ये एक ऐसा पदार्थ है जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते ही अपना रंग बदल लेता है। मतलब ये केमिकल्स की दुनिया का एक सीक्रेट डिकोडर है। और सबसे कॉमन इंडिकेटर जो है वो है लिटमस, जिसे लाइकेन नाम के पौधों से बनाया जाता है। तो ये लिटमस हमें बताता क्या है? सबसे पहले तो ये हमें एसिड्स यानी अम्लों के बारे में बताता है। ये वो चीजें हैं जो टेस्ट में खट्टी होती हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती हैं, जैसे नींबू का रस हो गया या सिरका। और एसिड की दूसरी तरफ है बेस यानी क्षार। ये छूने में साबुन जैसे चिकने होते हैं, टेस्ट में अक्सर कड़वे, और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, जैसे कि साबुन या फिर बेकिंग सोडा का घोल। और मजे की बात यह है कि लिटमस टेस्ट करना बहुत ही आसान है। बस नीला और लाल लिटमस पेपर लो, उस पर अपने सैंपल लिक्विड की एक बूंद डालो और देखो कि रंग बदलता है या नहीं। बस। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि एसिड्स और बेस एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। एसिड खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं, जबकि बेस कड़वे और चिकने होते हैं और वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। सिंपल। लेकिन सोचो अगर हमारे पास लिटमस पेपर हो ही ना, तो क्या? खैर, अच्छी खबर यह है कि नेचर ने हमें खुद ही कई रंगीन सुराग दिए हैं जो इंडिकेटर का काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लाल गुलाब को ही ले लीजिए। उसकी पंखुड़ियों को इकट्ठा करो, उन्हें कूटो और फिर गर्म पानी में 5-10 मिनट के लिए छोड़ दो। इसके बाद जो रंगीन पानी मिलेगा ना, वो एक जबरदस्त इंडिकेटर का काम करता है। और अब देखिए कमाल, ये जो लाल गुलाब का पानी है ना, जब इसे नींबू के रस जैसे एसिड में डालते हैं तो ये और भी गहरा लाल हो जाता है, और जब इसे साबुन के घोल जैसे बेस में डालते हैं तो ये हरा हो जाता है ना कमाल की बात? अरे, और कहीं दूर क्यों जाना, हमारे किचन के मसालेदानी में भी एक इंडिकेटर छिपा है। जी हाँ, हल्दी। हम सबने देखा है कि कैसे कपड़ों पर लगे करी के पीले दाग पर जब साबुन लगता है तो वो लाल हो जाता है। ये और कुछ नहीं, केमिस्ट्री ही है। हल्दी का कलर कोड बड़ा सीधा सा है। ये एसिडिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन में पीली ही रहती है, कोई चेंज नहीं। लेकिन जैसे ही ये किसी बेसिक सॉल्यूशन जैसे साबुन के पानी के कांटेक्ट में आती है, इसका रंग लाल भूरा हो जाता है। मतलब बेस को पहचानने के लिए ये एक बेहतरीन टूल है। तो ठीक है, अब हम एसिड और बेस को पहचानना तो सीख गए हैं, पर अब आता है असली सवाल। क्या होता है जब हम इन दोनों को यानी एक एसिड और एक बेस को मिला देते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। मतलब जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। और इस रिएक्शन से बनता है सॉल्ट, वाटर और साथ में निकलती है हीट। और बस इसी के साथ साइंस फेयर की वो मिस्ट्री सॉल्व हो गई। वो जो इनविजिबल इंक थी ना, वो असल में साबुन के पानी जैसा एक बेसिक सॉल्यूशन था। और वो स्प्रे, वो हल्दी के पानी जैसा एक इंडिकेटर था, जिसने बेस को टच करते ही रंग बदला और सारे छिपे हुए शब्द सामने आ गए। तो मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, ये हमारी रोज की जिंदगी में इतना कॉमन और जरूरी है कि शायद अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहला एग्जाम्पल, जब कोई चींटी काटती है तो बहुत जलन होती है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हमारी स्किन में फॉर्मिक एसिड डाल देती है।
अब अगर उस जगह पर थोड़ा गीला बेकिंग सोडा मल लें, जो कि एक बेस है, तो वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है और दर्द में आराम मिल जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं खेतीबाड़ी में। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए तो उसमें पौधे ठीक से नहीं उगते, तो किसान क्या करते हैं? वो मिट्टी में चूना जैसा बेस मिलाते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और फसल अच्छी हो सके। और तीसरा, ये हमारे इन्वायरमेंट को बचाने में भी मदद करता है। देखिए, फैक्ट्रियों से जो कचरा निकलता है वो अक्सर एसिडिक होता है। अब उसे सीधे झीलों या नदियों में तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए उसे छोड़ने से पहले उसमें बेस मिलाकर न्यूट्रलाइज किया जाता है ताकि पानी में रहने वाले जीव जंतु सुरक्षित रहें। तो देखा, चींटी के काटने से लेकर खेती और पर्यावरण तक ये एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन हमारी दुनिया पर कितना बड़ा असर डालता है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर मिट्टी की केमिस्ट्री एक हाइड्रेंजिया के फूल का रंग गुलाबी से नीला कर सकती है, तो सोचिए हमारे चारों ओर और कौन कौन सी ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो दुनिया को आकार दे रही हैं। केमिस्ट्री हर जगह है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए।